में शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर लोकसभा चुनाव में हार को लेकर बीजेपी के अंदर संग्राम छिड़ गया है। चर्चा विश्वघात और भीतरघात की हो रही है। बीजेपी के कई नेताओं ने हार पर अब जांच की मांग की है। लेकिन बीजेपी नेता हरनाथ सिंह यादव और साक्षी महाराज ने भी विश्वासघात और भीतरघात का आरोप लगाया है। उन्होंने जांच की मांग की है। तो अब लगातार जांच की मांग यहाँ पर की जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो नतीजे थे वो उस हिसाब से आए नहीं, और ऐसे में अब बीजेपी के अंदर खाने ही लगातार अब मांग की जा रही है कि इसकी जांच भी होनी चाहिए कि आखिर ये नुकसान हुआ कैसे और किसने कराया। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेता एक सुर से हार की जांच की मांग के पीछे क्या दलील दे रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, आप अंतर तो मैं कहूँ बनारस क्यों कम हो गया, मैं कहूँ लखनऊ क्यों कम हो गया, तो कम तो हुआ ना। ये समीक्षा होगी क्यों कम हुआ। लेकिन जहां 37 सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है, वहीं पर 3 सीट देवी पाटन मंडल से अकेले भारतीय जनता पार्टी के लिए निकल रही है। ये समीक्षा का विषय नहीं है। हम कौन सी सीट कौन से कारणों से हारे, और इसी में यदि किसी विधायक ने, किसी बड़े नेता ने, चाहे वो जिला स्तर का रहा हो चाहे अन्य स्तर का रहा हो, और किसी ने यदि भीतरघात किया है, तो वो पार्टी के साथ तो विश्वास खून पसीना एक कर रहे थे, और उनके इस फैसले को भी लोगों ने न स्वीकार करके, और ये तो एक तरीके से पार्टी के साथ विश्वासघात किया है ऐसे लोगों ने, और इसकी जांच जो है गहराई से होनी चाहिए। और साक्षी महाराज ने भी उत्तर प्रदेश में भीतरघात का जिक्र किया। यूपी सरकार में मंत्री और एनडीए के सहयोगी दल निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद ने भी कहा है कि चुनाव के दौरान बीजेपी के अंदर उदासीनता देखी गई थी, जिसकी वजह से ये हार हुई है। और हम समीक्षा करेंगे कि कमी कहाँ रह गई, हमसे कहाँ गलती हुई, जनता का दिल हमको नहीं दिख पाया। कुछ न कुछ लाभ सबको मिला है, उसके बावजूद भी माननीय मोदी जी को पूरा आशीर्वाद न मिलना ये समीक्षा का विषय है। पार्टी समीक्षा करेगी। निश्चित रूप से उदासीनता, निष्क्रियता तो रही है, लेकिन नहीं होती तो हम नीचे मैदान पर समझाते हैं, उनके नैरेटिव का हम जवाब दे देते हैं। और कुछ लोगों ने गलत बयानबाजी की, जिसकी वजह से हुआ कि भाई हम आएंगे 400 पार। भाई मोदी जी ने 400 पार इसलिए कहा था कि हम दुनिया में फिर से पहचान बनाएंगे और ये जितने भी तुष्टिकरण उन्हें हटाएंगे। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि उसको कुछ दो एक नेताओं ने ये कह दिया कि नहीं आएंगे हम तो संविधान बदल देंगे। संविधान मोदी जी ने उसका बयान देते रहे, लेकिन जो नीचे बात पहुंच गया, उनके लोग हैं, तो उन लोगों ने इसको टेकअप किया और लोगों ने काम किया। हमको लगता है कि विचार होगा, विमर्श होगा, और जो कमियां रहेंगी सुधार होगा, फिर जीतेंगे हम। तो उत्तर प्रदेश में इस बार बड़ा उलटफेर हुआ है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन 2019 के मुकाबले करीब आधा रहा है, और इस बार यूपी में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनकर उभरी, जिसने वो सबसे ज्यादा 37 सीटें उसको मिली हैं, जबकि बीजेपी 33 सीटें जीती है। इस बात को लेकर अब बीजेपी नेता भीतरघात की बात उठा रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये विरोधियों ने नहीं हराया है, बल्कि अपनों ने ही विश्वासघात किया है। और उत्तर प्रदेश में हार को लेकर बीजेपी के अंदर जो बवाल शुरू हुआ है, उसने विरोधियों को बैठे बिठाए बीजेपी पर हमले का मौका दे दिया। विरोधी कह रहे हैं कि यह सब उत्तर प्रदेश से योगी को हटाने के लिए हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को नैतिक स्तर पर आज इस्तीफा दे देना चाहिए, और इसलिए इस्तीफा दे देना चाहिए इस चुनाव के जो परिणाम आए हैं, तो अखिलेश यादव वाली गठबंधन ने पूरी तरह से सरकार आज अगर चुनाव हो जाए तो पूरी तरह से आज सरकार बना लेगी अखिलेश यादव के नेतृत्व में। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा फीलिंग्स है कि योगी जी को हटाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। हम सभी हमेशा योगी जी को यानी बाबा जी को प्रणाम करके आए हैं। उनका पार्टी का अगर मामला है तो उनका मामला है, लेकिन हम हमेशा उनका आदर करते आए हैं।